हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 25 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है ए 4 दिसंबर 2021, बी है 14 दिसंबर 2021, सी है 4 जनवरी 2022 और डी है 14 जनवरी 2022। तो मैं आपको बता दूं कि जो नासा का जो लेजर संचार रिले प्रदर्शन है LCRD जो है वो 4 दिसंबर 2021 को जो है वो आपका लॉन्च किया जाएगा। अब ये है क्या? LCRD को मैंने आपके अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए अंतरिक्ष में जो काम कर रहे हैं, जो संचार का हम लोग काम करते हैं, तो यानों को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो फिलहाल जो स्पेस एजेंसियां हैं ना, वो रेडियो वेव्स का उपयोग करती हैं। लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्ष अभियान अब दूर जाने लगे हैं, बहुत दूर स्पेस में अंतरिक्ष में जाने लगे हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो इसी से निजात पाने के लिए, मतलब जो संचार है अंतरिक्ष में, जो संचार है उसको तेज करने के लिए, तीव्र करने के लिए नासा जो है वो अगले महीने मतलब 4 दिसंबर 2021 को एक LCRD तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा है। ठीक है, जिससे कि अंतरिक्ष संचार कार्यक्रमों में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सके, तेजी लाई जा सके। ठीक है, उसी के लिए ये हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 35,208 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए 59 समझौता ज्ञापनों मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs पे हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार जो है उसने जो है 59 समझौता ज्ञापनों पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, और इसमें ये विभिन्न परियोजनाओं में 35,200 करोड़ रुपए लगाएंगे और इससे लगभग उम्मीद है कि 1 लाख के आसपास जो है वो नौकरियों का भी सृजन होगा। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रों के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसको भी प्रमोट करने के लिए इसमें जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में जानते हैं कि तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। ठीक है, यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो आपका चेन्नई है। यहाँ पे लगभग 32 ज़िले हैं और यहाँ की जो राजभाषा है वो तमिल है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो राज्यसभा सीटें हैं वो 18 हैं। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 39 है और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो मद्रास उच्च न्यायालय है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ का एक फेमस जो नृत्य है जिसको आप भरतनाट्यम बोलते हैं, ठीक है, वो तमिलनाडु का है। पन्ना कबूतर यहाँ का जो है राजकीय पक्षी है और पशु जो है नीलगिरी तहर यहाँ का जो है पशु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 20 से 24 नवंबर 2021 तक 20 से 24 नवंबर 2021 तक किन 3 देशों की नौसेनाओं के मध्य दोस्ती नामक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? किन 3 देशों की नौसेनाओं के मध्य, वो 3 देश कौन से हैं जिनके बीच में जो है ये दोस्ती नामक जो है आपका त्रिपक्षीय जो सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है ए भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद श्रीलंका, सूडान,
ताइवान या भारत, अमेरिका, चीन या भारत, मालदीव, श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, भारत, मालदीव और श्रीलंका। इन 3 देशों की जो नौसेनाएं हैं उनके मध्य जो है 20 से 24 नवंबर 2021 को दोस्ती नामक त्रिपक्षीय जो है सैन्य अभ्यास हुआ। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मालदीव जो है, मालदीव ने इसकी होस्टिंग की। मालदीव जो था वो मेजबान देश था और ये 15वां संस्करण था, ठीक है, जो कि मालदीव, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है 20 से 24 नवंबर तक चला है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस तिथि को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया गया? गुरु तेग बहादुर की बात की जा रही है आपके, ये सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो किस दिन मनाया गया? 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर या 24 नवंबर? तो इसको जो है 24 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। ये जो है सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है, और इनके बारे में देखिए कहा जाता है कि इन्होंने औरंगजेब, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने इनसे धर्म परिवर्तन की बात की, ठीक है, तो इन्होंने उसको इनकार कर दिया, ठीक है ना। और वो जो दिन था 24 नवंबर 1675 का दिन था, जब गुरु तेग बहादुर ने जो है वो औरंगज़ेब द्वारा, ऐसा कहा जाता है, क्या कहाँ तक सही है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि औरंगज़ेब द्वारा धर्म परिवर्तन को अस्वीकार किया, तो उनका जो शीश है, उनका जो सर है, वो उस दिन उनके कहने पे, मतलब औरंगज़ेब के कहने पे कटवा दिया गया था। तो इसी की वजह से जो 24 नवंबर है, 24 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और उनके अनुयायी जो थे, उन्होंने शहीदी स्थल पर एक गुरुद्वारा बनवाया जहाँ पे उनको शहीद किया गया था, जहाँ पे उनका सर कलम किया गया था, ठीक है। तो उस जगह पे उन्होंने गुरुद्वारा बनवाया था, और ये गुरुद्वारा जो है बोला जाता है कि दिल्ली में शीशगंज साहब के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रकार की सभी प्राइवेट करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है एक विधेयक जो है पारित करने की घोषणा की है, ठीक है, किस तरह की करेंसी पे? ऑप्शन है बिटकॉइन, उसके बाद अगला ऑप्शन है लाइट कॉइन, फिर है एथरियम, और फिर जो है आपका क्रिप्टो करेंसी। तो देखिए ये जो बिटकॉइन, लाइट कॉइन, एथरियम, ये सब क्रिप्टो करेंसी का एक रूप है। तो भारत सरकार ने जो है सभी प्रकार की जो प्राइवेट ये क्रिप्टो करेंसीज हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है एक विधेयक लाने की घोषणा भी जल्दी इन लोगों ने की है। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो जो है लैटिन भाषा का शब्द है जो कि ग्राफी से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। और करेंसी जो है लैटिन भाषा करेंटिया से आया है, जो रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब जो होता है वो छुपा हुआ पैसे से है, ठीक है ना, छुपा हुआ पैसा। मतलब अब छुपा हुआ पैसे से ताल्लुक यहाँ पे जो है ना, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है बाइनरी डेटा से संबंधित एक तरह का ये अमाउंट है, एक तरह का पैसा है जो फिजिकल रूप में आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने IAEA से तकनीकी सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया है? तो IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, जिसको आप अभिकरण बोलते हैं, एजेंसी बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, के साथ जो है तकनीकी सहयोग बनाए रखने के आह्वान किया है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है आपका ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने अभी जल्दी ही
उनसे आह्वान किया। अब देखिए ये जो आपका IAEA जो है, इसके जो इस वक्त अध्यक्ष हैं वो यूकिया अमानो हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी जो है आपका 1957 में, और इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया जो है, वियना ऑस्ट्रिया उसमें है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकने में प्रयासरत रहती है, ये जो एजेंसी है, ठीक है। इस संस्था का जो गठन है 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया है कि वियना ऑस्ट्रिया में। संस्था ने 1986 में रूस के चेरनोबिल में हुई नाभिकीय दुर्घटना के बाद अपने नाभिकीय सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तार दिया था। याद रखिएगा, जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी, नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, वो रूस में हुई थी 1986 में, ठीक है। वर्तमान में इसके महासचिव मिस्र मूल के मोहम्मद अलबारदेई हैं। अलबारदेई को संयुक्त रूप से 2005 का शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी। जो रक्षा मंत्रालय है भारत का, उसने रूस के साथ जो है एक सौदा किया है, एक गन का, एक राइफल का, जिसको बोलते हैं, जैसे आपने AK-47 का नाम सुना होगा, उसी तरह से यहाँ पे ये AK-203 असॉल्ट राइफल है। तो जो AK-203 असॉल्ट राइफल के सौदे को जो मंजूरी दी गई है, तो कितने हज़ार करोड़ रुपए के, तो याद रखिएगा वो 5,000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल के सौदे को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश। और देखिए अभी आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ एक दो दिन पहले खबर आ रही थी। सही बात है, यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं, एक तो आपकी हैदराबाद, अमरावती और आपका विशाखापट्टनम। तो अब जो यहाँ की राज्य सरकार है उसने जो है इस बात की घोषणा कर दी है कि जो अमरावती होगी वो यहाँ की परमानेंट कैपिटल होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को ही सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। फिलहाल अभी जो यहाँ की राजधानी जो है विशाखापट्टनम, यहाँ का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम, ठीक है। यहाँ पे ज़िलों की जो संख्या है 13। यहाँ की जो राजभाषा है वो तेलुगु है। इस राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। देखिए इस वक्त जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ठीक है। राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन है, ठीक है। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 11 है, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 25 है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया। मतलब सूडान की जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, वहाँ पे भारत का जो राजदूत है उसको किसको भेजा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए BS मुबारक, दूसरा है मोहन मुबारक, सी है संजय भट्टाचार्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका BS मुबारक। कौन है? BS मुबारक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इनको नियुक्त किया गया अगला राजदूत सूडान में। देखिए सूडान जो है आधिकारिक तौर पर सूडान गणराज्य उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है ये, ठीक है ना। ये अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश जो है वो सूडान है, ठीक है। दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, देश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। इसकी राजधानी जो है वो खार्तूम है। क्या है? खार्तूम, ठीक है, खार्तूम। अब देखिए सबसे बड़ा जो नगर है यहाँ का वो ओम दुर्मन है। ओम दुर्मन, अरबी और अंग्रेजी यहाँ की भाषाएं हैं, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है अब्दुल्ला हमदोक हैं। अब्दुल्ला हमदोक उनको बोलेंगे, अब्दुल्ला हमदोक हैं यहाँ के। उपराष्ट्रपति वगैरह का जो पद है वो भी रिक्त है। यहाँ पे जो है उच्च सदन को राज्य परिषद और निम्न सदन को राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको भी यूके से स्वतंत्रता जो मिली थी 1 जनवरी 1956 को मिली थी सूडान को, ठीक।
ठीक है, बस इतना याद रखिए इसके बारे में। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, जिस तरह से भारत ने अपना नया राजदूत सूडान में नियुक्त किया है, उसी तरह पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? मसूद खान, इमरान नैयर, इमाद वसीम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है मसूद खान। मसूद खान को जो है पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। पाकिस्तान के बारे में आपको पता ही है कि यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं आपके इमरान खान साहब हैं, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, और यहाँ की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, और यहाँ का जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, तो ये थे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 25 नवंबर 2021 से संबंधित थे। और अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वीडियो की आपको समय से मिल सकें। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।